तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार, स्नेह, दुलार, आशीर्वाद। जीवन में सकुशल रहें जहाँ भी रहें। तो आज की कहानी है टेक्सास की। टेक्सास की सड़कों पे पिछले 16 सालों से एक भिखारी भीख मांगने का काम करता था। भीख कितना? उतना ही कि जितना में उसका उस दिन का भूख मिट सके, उसको पर्याप्त भोजन मिल सके। जो कुछ भी पाता उतने में संतोष करता और फिर अगले दिन के लिए सेम जगह और सेम प्लेस वहीं पे आकर के रोज़ भीख मांगा करता था। तो होता ये था कि दिन भर में जो कुछ भी $4 $5 वो इकट्ठा कर पाए, उससे अपना काम चलाता था। अचानक एक दिन क्या होता है कि एक लड़की उधर से गुजरती है और उसका जो पात्र होता है जिसमें वो भिक्षा मांगता है, उसमें वो $20 रख देती है। तो इतना तो वो दिन भर में नहीं कमाता था। आज पहली बार किसी एक इंसान ने इतनी बड़ी भीख दे दी, तो उसके चेहरे की तरफ देखता है और कहता है कि इतना तो मेरे दिन भर की कमाई नहीं होती थी कभी, आपने इतना ज़्यादा दे दिया मुझे। तो वो लड़की बोलती है कि देखो, हम जो भी करते हैं, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ फिर अच्छा होता है। जैसा हम करते हैं वही हमको रिटर्न में मिलता है। अब क्या होता है कि लड़की वहाँ से जब चली जाती है और वो अपने उस कटोरे को देखता है जिसमें वो भीख मांगता है, तो देखता क्या है कि जब उस लड़की ने $20 दिए थे, तो गलती से उसके हाथ की अंगूठी भी उसमें उसके कटोरे में आकर के गिर गई थी। अब वो बड़ा चिंतित होता है कि ये तो बहुत महंगी अंगूठी लग रही है। तो पहले तो क्या करता है कि वो उस अंगूठी को लेकर के और एक जौहरी के पास जाता है, एक सुनार के पास जाता है। वहाँ जा कर के उसका मूल्य पूछता है। पहले तो उसका मन करता है कि बेच दूँ। तो जब सुनार उसको बताता है कि इसकी कीमत $4000 है, तो इतना बड़ा अमाउंट उसने तो कभी सुना भी नहीं था। मन में एक बार लोभ ज़रूर आता है, लेकिन फिर उसको उस लड़की की बात याद आती है कि एक तो उसने मेरी इतनी बड़ी मदद की और उसने एक बात बोला था कि हम जो करते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है। हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमको अच्छा मिलता है। ये सोच करके वो उसको बेचने का प्रोग्राम अपना कैंसिल कर देता है और पता करता है कि आस-पास में गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पे है और वहाँ जाता है हॉस्टल के पास। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कई दिन चक्कर काटते रहता है। अचानक से एक दिन उसको वो लड़की दिखती है और जब दिखती है तो ले जा कर के उसको देता है और कहता है कि ये आपका था, गलती से मेरे आप जब मुझे भीख दे रही थी तो मेरे कटोरे में आ गया था। लड़की बहुत अचंभित हो जाती है, कहती है कि एक भिखारी, इतना ईमानदार वो भी। तो वो उसे $1000 देने की पेशकश करती है। कहता है कि नहीं, इनाम मुझे नहीं चाहिए, आप ही ने कहा था कि किसी के साथ अच्छा करो तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तो आपकी वही बात मुझे याद आई और मैंने वैसा ही किया। आपने मेरे साथ अच्छा किया था, आपके साथ अच्छा हुआ और मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। अब होता ये है कि वो बताती है लड़की कि आपने इसे लौटाया, इसके साथ मेरे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये रिंग मेरी एंगेजमेंट की रिंग है। तो अब क्या होता है कि वो जिस लड़के से उसकी शादी होनी है लड़की की, वो लड़की और वो लड़का दोनों मिल करके इस भिखारी को सोशल मीडिया पे इसका जो कंडीशन होता है उसको पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, और लोगों से एक मानवीय अपील की जाती है कि आप लोग इनके लिए सहायता दें, क्योंकि हमने एक ऐसा ईमानदार इंसान देखा है कि जिनको ऐसे इतनी महंगी रिंग मिली और इन्होंने वापस किया, और इतनी ईमानदारी होने के बावजूद भी आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। लोगों की सहानुभूति इतनी आई कि अ, उसको $2 लाख के करीब डोनेशन मिल गया। तो जो इन्होंने अकाउंट नंबर दिया था उस अकाउंट में $2 लाख आ चुके थे और इन्होंने ले जा करके वो सारा पैसा इस भिखारी को दिया। इस भिखारी ने बहुत बड़ा एक आलीशान मकान और सब कुछ, अब गाड़ी वगैरह सब कुछ उस पैसे से उसने खरीदा। और इतना ही नहीं हुआ, इसके आगे क्या हुआ कि जब ये इश्तहार चल रहा था सोशल मीडिया के ज़रिए, तो ये अपने परिवार से जब 16 साल पहले बिछड़ गया था ये भिखारी, तो इसके परिवार वालों तक भी वो बात पहुंची और वो उसको पिछले 16 सालों से उसको ढूंढ रहे थे, पता कर रहे थे। तो अब वो आसानी से उसको मिल गए और अब एक परिवार पूरा मिल गया, अपना पूरा परिवार खोया हुआ मिल गया, सब कुछ, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ मिल गया। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि ये बात बिल्कुल 16 आने सच है कि हम जिसके साथ जैसा करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। एक दूसरी कहानी आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये कहानी है एक धनी सेठ की, जो कि बहुत ज़्यादा दान धर्म किया करते थे, लोगों को दान वगैरह देते थे। तो उन्होंने अपने मुनीम को एक बात बता रखी थी कि जो भी हमारे यहाँ आए और जितने समय के लिए पैसा मांगे, तुम हिसाब में लिख लेना और उसको वो पैसा बेझिझक दे देना। मुनीम क्या करता कि सामने बैठ जाता शाम को, और जब भी कोई आता बस इतना पूछता कि कितने पैसे चाहिए और कब तक लौटाओगे। कोई कहता 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 100 दिन में।
तो यहाँ तक कि कोई ऐसे भी इंसान थे जो कहते थे कि अगले जन्म में दे देंगे, ऐसे भी इंसान थे, तो उनको भी दे देता वो, कुछ सवाल नहीं, कोई फालतू की बहस नहीं। तो ये बात पता लगी एक चोर को कि एक सेठ है वो ऐसे ही धन लुटाता है। वो भी गया, वो भी कहा कि मुझे आपसे कर्ज चाहिए। और कर्ज जब उसने मुनीम ने पूछा कि कब तक वापस करोगे, तो उसने कहा कि मैं तो भाई अगले जन्म में वापस करूँगा। और इतना ही नहीं, वो उसकी तिजोरी को भी देख रहा था जहाँ से वो पैसे निकल रहे थे। तो इसका ईमान डोला पैसों को देख करके। तो इसने कहा कि क्यों ना पूरी तिजोरी ही साफ कर दी जाए आज रात। तो पैसा तो ले गया। पैसा लेने के बाद अब शाम को वापस आया अपने काम को अंजाम देने के लिए कि तिजोरी से पैसा गायब कर दूंगा। और जब तिजोरी ये उस तिजोरी की तरफ बढ़ा तो देखा तो सेठ वहाँ सोया हुआ है। और सेठ अभी पूरी नींद में नहीं है, थोड़ा जगा हुआ है, मतलब आधी नींद में है, वो कभी भी उठ सकता है। तो इसको डर लगा और जा करके ये भैंसों के तबेले में छिप गया। जब भैंसों के तबेले में छिपा तो इसने एक बात देखी वहाँ कि एक भैंस दूसरे भैंस से पूछ रही है कि बहन तुम तो नई आई हो अभी यहाँ, तुमने तुम्हारा कैसे यहाँ आगमन हुआ, कैसे तुम आई? तो बोली कि अरे मैंने पिछले जन्म में सेठ से पैसा लिया था और उसको यही कहा था मैंने कि अगले जन्म में चुका दूंगी, तो यहाँ दूध दे के चुकाने आई हूँ। तो फिर अब ऐसे ही और भी भैंसें थी, तो दूसरी ने तीसरी से पूछा कि बहन तुम कब कब से आई हो यहाँ? तो उसने कहा कि मैं तो पिछले 3 साल से यहाँ पे हूँ और मैंने सेठ से कर्ज लिया था, मैंने भी यही कहा था कि अगले जन्म में चुका दूंगी, तो पिछले 3 साल से मैं दूध दे के कर्ज चुका रही हूँ। फिर चौथी से पूछा गया, उसने कहा कि मैं तो पिछले 6 साल से यहाँ पे हूँ और दूध दे रही हूँ और सेठ का कर्ज चुका रही हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया था कि अगले जन्म में चुका दूंगी। अब जब चोर वहाँ बैठा इन सारी बातों को सुन रहा था तो उसको बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा कि अरे बाप रे, इतना मतलब ऐसे चुकाना पड़ेगा तो बड़ी मुश्किल है। वो भागा भागा तुरंत गया, मुनीम को जगाया, उठा करके मुनीम आया, कहा कि इतनी रात को क्यों परेशान हो गया? तो बोला कि पहले मेरी पर्ची निकालो और ये मेरा हिसाब लिखो, मैं अभी जो पैसा सुबह ले गया था अभी मैं चुकाने आया हूँ, मुझे नहीं चाहिए, पैसे का काम मेरा हो गया। और ऐसा करके वो पैसे दे देता है, कहता है कि मेरी पर्ची फाड़ दो, ठीक है, मुझे कोई उधारी नहीं रखनी है। तो ये कहानी क्या शिक्षा देती है कि जिसके साथ हम जैसा करते हैं, इस जन्म ना सही तो अगले जन्म में हमें उसके साथ वैसा भरना पड़ता है। तो नेकी कीजिए, नेकी के रास्ते पे चलिए, आप सकुशल रहेंगे, आप जीवन में तरक्की करेंगे। थोड़ा कम खाइए, पर ईमानदारी का खाइए, और आप सभी यूं ही जैसे आप अब तक बढ़ते आए हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चलते रहिए निरंतर। ईश्वर आपके साथ है, भगवान कदम कदम पे आपके साथ है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद।